नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत निगेटिव सेंटेंसेस की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान है वो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है कि ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द वाक्यों के अंत में आते हैं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है। इससे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात कर चुके हैं। आज बात हो रही है निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो यहाँ पर भी वाक्यों के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आदि जो है शब्द आ रहे हैं। तो निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं? जब हम निगेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डज और डू का प्रयोग किया जाता है और उसके साथ नॉट लगाया जाता है। तो डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करते हुए हम निगेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत। जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, किसी का नाम हो, कोई व्यक्ति हो या कोई जानवर हो और प्रोनाउंस में ही, सी, इट हो, तो इन सब को सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन कर्ता माना जाता है। और इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो डज नॉट का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। आइए देखें इस रूल पर आधारित इन वाक्यों को हम इंग्लिश सेंटेंसेस में परिवर्तित करते हैं। वह नहीं हंसता है, तो यहां पर सब्जेक्ट है वह, नहीं हंसता है, हंसना है क्रिया। तो इसमें सबसे पहले वह है सिंगुलर सब्जेक्ट ही, तो भाई ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ही के साथ डज नॉट का प्रयोग किया जाएगा। ही डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हंसना, यानी कि क्रिया को जो है हंसना उसे इंग्लिश में लाफ कहते हैं। तो ही डज नॉट लाफ। अब यहां देखिए हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या कर रहे थे। ही, सी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जब कोई भी वर्ब आ रही थी तो उसके बाद एस या एस लगा रहे थे, लेकिन जब डज नॉट का प्रयोग किया जाता है तो एस या एस का प्रयोग फिर नहीं होता है। तो सब्जेक्ट है सिंगुलर, उसके साथ डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वैसे ही माली पौधों को पानी नहीं देता है। द गार्डनर ये सिंगुलर है गार्डनर, तो इसके साथ भी डज नॉट का प्रयोग किया जाएगा। डज नॉट वाटर द प्लांट्स। ये देखिए गार्डनर जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग होगा और फिर नॉट आएगा। और क्रिया है वाटर, वाटर अपने आप में नाउन भी है और उसको हम वर्ब के तौर पर भी प्रयोग कर सकते हैं। जब पौधों को पानी देने का जब काम किया जाता है तो उसके लिए वाटरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो वाटर जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसको यहाँ पर हमने लगाया। तो ये हो गया द गार्डनर डज नॉट वाटर द प्लांट्स। अब बात करते हैं सेकेंड रूल की। जब सब्जेक्ट प्लूरल हो यानी कि बहुवचन करता हो, और बहुवचन करता ग्रुप भी हो सकता है, इंसानों का ग्रुप हो सकता है, जानवरों का ग्रुप हो सकता है और बच्चों का ग्रुप हो सकता है। तो बहुवचन जहाँ पर है कर्ता और प्रोनाउंस में आई, यू, वी, दे को भी बहुवचन जो है माना जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। तो प्लूरल के साथ हमेशा डू नॉट का प्रयोग किया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अंत में लगाई जाती है। आइए कुछ एक सेंटेंस है, इनको बना के देखते हैं। बच्चे शोर नहीं मचाते हैं, तो ये हो जाता है चिल्ड्रन, अभी बहुवचन है, बहुत सारे बच्चे। डू नॉट
मेक अ नॉइज। ये देखिए, तो चिल्ड्रन बहुवचन है तो उसके साथ हमने डू नॉट का प्रयोग किया। वैसे ही वे हमें सलाह नहीं देते हैं, तो वे ये है बहुवचन, तो इसको हम बनाएंगे दे। अब दे बहुवचन है, प्लूरल है, तो उसके साथ डू नॉट का प्रयोग किया जाएगा। दे डू नॉट एडवाइज अस। दे डू नॉट एडवाइज अस। तो दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ हमने डू नॉट का प्रयोग किया, और क्रिया है एडवाइज, तो ये केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। एक चीज यहां पर ध्यान देने वाली है कि जो ये एडवाइज है, SE पीछे लग रहा है, ये है वर्ब। अगर यहां पर CEADVICE हो तो वो है नाउन, वो है संज्ञा। तो ADVICE ये है नाउन, और इसको हम वर्ब के तौर पर प्रयोग नहीं करेंगे। तो जब वर्ब हमें लगाना हो और एडवाइस लिखना हो तो ADVICE का ही प्रयोग किया जाएगा। आइए अब देखते हैं थर्ड रूल। ये जो नियम थे डू नॉट और डज नॉट जहां पर हम लगा रहे थे, ये उन वाक्यों में लगाया जा रहा था जहां पर नहीं का प्रयोग किया जा रहा था। लेकिन अगर हम बोलें कि कभी नहीं, तो वहां पर नेवर का प्रयोग किया जाएगा, और नेवर के साथ ना ही डू और ना ही डज का प्रयोग किया जाता है। तो डू नॉट डज नॉट का प्रयोग नेवर के साथ नहीं होता है। तो जैसे हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाए, तो वैसे ही हमको ये जो है बना देना है, वहां पर नेवर लगाते हुए और उसे नकारात्मक बना देना है। जैसे देखते हैं, वह कभी दूध नहीं पीता है, तो ही ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ फिर सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा नेवर, ही नेवर। अब क्रिया है ड्रिंक, तो यहां पर ही है सिंगुलर सब्जेक्ट, डू डज नहीं लग रहा है, इसका मतलब यह है कि ड्रिंक के साथ SEIS लगेगा। तो नेवर के साथ यहां पर डज नहीं लगा, तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसके साथ सब्जेक्ट के अनुसार SEIS लगेगा। अगर यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में SEIS जरूर लगेगा। तो ही नेवर ड्रिंक्स मिल्क, ये। तो अब वैसे ही ये सिंगुलर सब्जेक्ट था, यहां पर नेवर के साथ वर्ब में जो है एस का प्रयोग किया गया। अब यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट में देखिए किस प्रकार से हम इसकी इंग्लिश बनाते हैं। हम फल कभी नहीं चुराते हैं, वी नेवर स्टील फ्रूट्स, वी नेवर स्टील फ्रूट्स। अब देखिए, हम प्लूरल सब्जेक्ट है, वी, और आना उसके साथ नेवर है, कभी नहीं के लिए हम नेवर का प्रयोग करेंगे। वी नेवर स्टील, स्टील है क्रिया चुराना, तो अब यहां पर SEIS नहीं लगेगा क्योंकि वी जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ SEIS का प्रयोग नहीं किया जाता। तो वी नेवर स्टील फ्रूट्स। तो इस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत जो निगेटिव सेंटेंसेज हैं वो इस प्रकार से जो है बनाए जाते हैं। मुझे आशा है कि आपको निगेटिव सेंटेंसेज जरूर समझ में आए होंगे। सो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।